हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पर एक ट्रिगर तो रेलवे सेक्टर के लिए हो चुका है कि एक कमाल का बजट आना चाहिए था, और वो बजट आपको देखने को मिला। रेलवे का जो टोटल आउटले है वो आपको देखने को मिला 2,78,000 करोड़ का, और रेलवे का जो कैपेक्स एक्सपेंडिचर है वो आपको देखने को मिला 2,93,000 करोड़ का। यानी बजट ने तो हमें निराश नहीं किया इस साल। ये हमें एक चीज़ अच्छी देखने को मिली। अब यहाँ पर क्या हमें इस वजह से 400% का रिटर्न एक साल के अंदर, 500% का रिटर्न, 600-700% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और दोस्तों ऐसे कौन से ट्रिगर पॉइंट हैं जो अगर IRFC हिट करता है तो उसके बाद आपको IRFC के अंदर एक कमाल की रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है दोबारा से। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, IRFC आप सभी को पता है कि एक फाइनेंस कंपनी है, यानी मार्केट से पैसा बोरो करती है और कंपनीज को पैसा क्या करती है, लेंड करती है, यानी उनको उधार देती है। उसके बदले में उससे इंटरेस्ट रेट यहाँ पर IRFC चार्ज करती है। अब दोस्तों IRFC एक फाइनेंस कंपनी है, तो इस वजह से IRFC के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए दिसंबर 4 2025 में RBI का जो MPC मीटिंग था वो हुआ, जिसमें यहाँ पर जो रेट कट है उसको यहाँ पर किया गया। पहले आप देख सकते हो 5.50% था, उसको 5.25% किया गया। अब दोबारा से 5 फरवरी 2026 को यहाँ पर RBI की MPC मीटिंग होने वाली है, जिसमें एक्सपेक्टेड यही है कि दोबारा से आपको रेट कट होता हुआ देखने को मिल सकता है। यानी जो रेट कट है वो RBI यहाँ पर कर सकता है। अब रिपोर्ट इसको लेकर कौन सी आ रही, मैं आपको एक रिपोर्ट बता देता हूँ। 2 फरवरी का रिपोर्ट है। RBI यहाँ पर एक और पॉलिसी रेट कट कर सकता है इस हफ्ते, इकोनॉमिस्ट का मानना है। सेंट्रल बैंक ने ऑलरेडी दोस्तों रेपो रेट को 125 बेसिस पॉइंट यहाँ पर कम कर दिया है, 5.25%। तो क्या यहाँ पर जो रेट कट है वो दोबारा से आपको देखने को मिलेगा, और जो पुराना रेट है 5.25% का, क्या इसमें से 0.25% आपको कट होता हुआ देखने को मिल सकता है? यानी नया रेट आपको देखने को मिल सकता है क्या 5% का? वो तो हमें 5 फरवरी को ही पता चलेगा। 5 फरवरी को पता चलेगा कि रेट कट होगा, या फिर यहाँ पर RBI रेट को बिल्कुल यहाँ पर सेम रखता है 5.25%। रिपोर्ट्स यही हैं, एक्सपेक्टेशन यही है कि रेट कट आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक और ट्रिगर हो सकता है मार्केट के अंदर IRFC को लेकर। वो हो सकता है कि IRFC के मार्जिन यहाँ पर सरकार बढ़ा दे। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक कैलकुलेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लिए IRFC का जो लोन बुक है, जो लोन बुक होता है वो कितना है, 5 लाख करोड़ रुपए का। 5 लाख करोड़ का यहाँ पर IRFC का लोन बुक है। अब इसमें स्प्रेड जो होता है, स्प्रेड का मतलब होता है मार्जिन। मार्जिन सरकार कहती है कि आप 0.25% एक्स्ट्रा चार्ज करो, 0.25% आप एक्स्ट्रा चार्ज करो। यानी दोस्तों यहाँ पर बस इतना कह देती है ना सरकार, तो ये 5 लाख करोड़ के लोन बुक से हर साल IRFC को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा 1250 करोड़ रुपए का। कितने का? 1250 करोड़ रुपए का। टैक्स पे करने के बाद ऑलमोस्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा 940 करोड़ का। 940 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। तो सिर्फ सरकार ये कह देती है ना कि 0.25% आप अपना मार्जिन इंक्रीज करो, अपना स्प्रेड इंक्रीज करो, तो उससे IRFC को 940 करोड़ का प्रॉफिट होगा हर साल। तो यहाँ पर कंपनी का जो करंट ROE है 12 से 13% है, जो नया ROE का पोटेंशियल हो जाएगा 14 से 15% हो जाएगा, विदाउट रिस्क और विदाउट लेवरेज। इसका मतलब है कि जो ROE है वो एक प्राइमरी ड्राइवर है प्राइस टू बुक मल्टीप्लाई अगर होता है फाइनेंसर का। अब दोस्तों यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लेते हैं 5 लाख करोड़ का तो इनका लोन बुक है, 5 लाख करोड़ का यहाँ पर लोन बुक है। अब इसमें यहाँ पर इनका ऑलरेडी आप कह सकते हो कि ये 6% पे पैसा देते हैं, 6% पे ये पैसा लेते हैं। IRFC बोरो करता है 6% पे, और दूसरी कंपनीज को यहाँ पर ये पैसा प्रोवाइड करते हैं 6.25% पे। यानी IRFC का जो मार्जिन है वो कितना है, 0.25% का। 6% से इन्होंने क्या किया, मार्केट से पैसा बोरो किया। 6.25% पे इन्होंने क्या किया, जो कस्टमर है इनके
जो बोरोवर्स है उनको पैसा यहाँ पर क्या किया, लेंड किया, पैसा उधार दिया 6.25% पे। 0.25% क्या हो गया, इनका मार्जिन हो गया। अब सरकार ये कहती है कि आपका जो स्प्रेड है उसको हम सिर्फ 20 बीपीएस से 20 बीपीएस कितना होता है, 0.20%, यानी 0.20% यहाँ पर मार्जिन इंक्रीज हो गया आईआरएफसी का 0.20%। अब मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। पहले हमारा जो मार्जिन था 0.25%, सरकार ने कहा कि भाई आप पहले 6.25% चार्ज कर रहे थे, अब आप लोग चार्ज करो 6.45%। आपका बोरोइंग 6% ही रहेगा, आप मार्केट से बोरो कर रहे हो ना पैसा, 6% पे ही करो, लेकिन आप कंपनीज को 6.25% की जगह 6.45% यहाँ पर क्या करो, चार्ज करो। जो पैसा आप कंपनीज को दे रहे हो, जो पैसा आप उधार दे रहे हो कंपनीज को, लेंड करवा रहे हो अपना पैसा, उसमें आप 0.20% ज़्यादा चार्ज करो। अब इससे क्या डिफरेंस होगा वो देखिए यहाँ पर, यानी नया मार्जिन जो बनेगा आईआरएफसी का वो बनेगा 0.45% नया मार्जिन होगा। अब नए मार्जिन से आईआरएफसी को प्रॉफिट कितना होगा वो बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 5 लाख करोड़ से आईआरएफसी का जो अगर नया मार्जिन है 0.45%, अब इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। बहुत सिंपल है दोस्तों कैलकुलेशन, कैलकुलेटर ओपन करेंगे यहाँ से और यहाँ पर आप देखिए मैंने क्या किया, 5 लाख यहाँ पर ऐड किए इंटू 0.45%, 2250 करोड़ रुपए। पहले कितना प्रॉफिट हो रहा था, सिर्फ 0.25% पे 940 करोड़ का। 0.20%, 20 बीपीएस सिर्फ यहाँ पर स्प्रेड इंक्रीज किया, प्रॉफिट आ गया 2250 करोड़। तो इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ अगर हो जाती है ना, सरकार इसकी परमिशन दे देती है ना, इसलिए अगर ये कंपनी महारत्न बन गई ना तो ये अपने रेट्स को डिसाइड खुद ही कर पाएगी, सरकार के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। कंपनी का मैनेजमेंट जो मार्केट है उसके हिसाब से अपने रेट को कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, वो कंपनी के हाथ में। तो महारत्न पीएसयू अगर ये बन गया ना तो बहुत अच्छी खबर होगी आईआरएफसी के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर होप करूँगा ये सारी चीज़ें आपको सिंपल में मैंने समझा दी है। अब दोस्तों यहाँ पर 2250 करोड़ का हर साल अगर प्रॉफिट एडअप होता है तो अभी दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट किया है 6502 करोड़ का। अगर इसमें सिर्फ 0.20% एक्स्ट्रा हम ऐड करते हैं, मान लेते हैं टैक्स पे करने के बाद ऑलमोस्ट यहाँ पर 1800 करोड़ प्रॉफिट अगर ऐड होता है तो 6500 करोड़ या 7000 करोड़ का अगर आप देखोगे 8800 करोड़ 8900 करोड़ पर ईयर का दोस्तों प्रॉफिट होगा आईआरएफसी का हर साल का। तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती, इसमें कोई रिस्क नहीं है, पुराने ही कस्टमर है आपके, कोई लेवरेज लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई यहाँ पर मार्केट से पैसा ज़्यादा परसेंटेज पे बोरो करने की ज़रूरत नहीं है। सेम 6% पे बोरो करो, उसको 6.25% की देने की जगह 6.45% दे दो, तो उससे इतना ज़्यादा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा जिससे आईआरएफसी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है वो बढ़ जाएगा, प्राइस टू बुक वैल्यू बढ़ जाएगा और वैल्यूएशन भी आपको यहाँ पर सेटल होता हुआ देखने को मिलेगा। सो दोस्तों ये अगर दो चीज़ होती है, रेट कट होता है, साथ में जो स्प्रेड है वो आईआरएफसी का अगर बढ़ जाता है ना, तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है। इससे क्या होगा, शॉर्ट रन में तो नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म में बेनिफिट आईआरएफसी को ज़रूर मिलेगा। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ नया जानने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।